नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बात करेंगे पुष्पम प्रिया चौधरी की। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। उनकी पार्टी फुल रल्स है। इसके कई सारे उम्मीदवारों के नाम भी उन्होंने घोषित कर दिए हैं। और इस बीच अब आप कह सकते हैं कि उनके तरफ से उनकी पार्टी का एक मैनिफेस्टो आ गया है। हम इसे पूरी तरीके से मैनिफेस्टो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें से बहुत कम ही चीज़ों की जानकारी दी गई है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल आप इसे उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा कह सकते हैं। आपको याद होगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने हाल ही में बिहार का खोइचा नाम से एक अभियान चलाया था। इस अभियान के जरिए जितनी भी महिला उम्मीदवार थी, खासतौर पे वे गांव के लोगों के पास जा रही थी, गांव के महिलाओं के पास जा रही थी और उनसे खोइचा भरवा रही थी। और इस खोइचे में 3 चीज़ें प्रमुख थीं, जिसमें एक कपड़े का टुकड़ा था, जिसमें एक मुट्ठी चावल था और 1 रुपये का सिक्का था। अब इन तीनों ही चीज़ों को लेकर के पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी तरफ से एक मैनिफेस्टो इसी के आधार पर बनाया है। आपको याद होगा कि चुनाव आते ही पार्टियां मैनिफेस्टो बनाती हैं। इन मैनिफेस्टो के लिए कई पार्टियां सर्वे भी कराती हैं और सर्वे कराने के बाद वो जनता के हिसाब से, जनता के मूड के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अपने मैनिफेस्टो में उन चीज़ों को ऐड करती हैं। शायद पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी बिहार का खोइचा नाम से जो अभियान चलाया था वो भी उसी तरीके का कुछ, एक तरीके से आप सर्वे कह सकते हैं। तो उन्होंने अब हाल ही में इसको लेकर के एक ऐलान किया है और ये अपने आप में कहें तो एक बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि इस तरीके का ऐलान आपको बिहार की किसी और पार्टी की तरफ से किया गया नहीं दिखाई देगा। आपको बता दें, उन्होंने अपने तरफ से एक फेसबुक पोस्ट किया था। इस फेसबुक पोस्ट में पुष्पम प्रिया चौधरी लिखती हैं, जाति धर्म का नहीं, बिहार का खोइचा का समीकरण। 2030 तक 1 मुट्ठी चावल के बदले 150 मिलियन फूड ग्रेन, 1 टुकड़ा कपड़ा के बदले 100 टेक्सटाइल पार्क और 1 आशीर्वादी सिक्के के बदले 2025 तक हर साल 8 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट जॉब, और उसमें भी न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये तय। 1 दशक 2020 से 30 में 200% की अभूतपूर्व आर्थिक विकास दर। तो उन्होंने इस बार ये घोषणाएं अपने फेसबुक पोस्ट पर की हैं। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगे क्योंकि आपने आज तक इस तरीके की घोषणा नहीं सुनी होगी कि 200% तक का आर्थिक विकास दर की वो बात करती हैं। इसके अलावा न्यूनतम सैलरी जो आप कमाते हैं वो 26,000 रुपये कम से कम तय करने की वो बात इस फेसबुक पोस्ट में कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगाने की बात कही है, साथ में फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही है। इससे कहीं ना कहीं उनका एक विजन क्लियर है कि वो बिहार को किस रास्ते पर ले जाना चाहती हैं। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि पुष्पम प्रिया का ये प्लान 5 सालों का नहीं है। जी हाँ, उन्होंने 2020 से 2030 का ये विजन दिया है, यानी करीब करीब 10 साल का उनका ये विजन है। और 10 सालों के लिए वो कहीं ना कहीं प्लान कर रही हैं कि आने वाले 10 साल में वो बिहार में, अगर वो जीतती हैं तो बिहार में 10 सालों तक बनी रहें। तो फिलहाल तो ये उनकी एक तरीके से मैनिफेस्टो कह सकते हैं जो उनके तरफ से आया है। अब इस पे आगे जनता क्या फैसला लेगी वो तो जनता ही बताएगी, जो कि चुनाव में हमें पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि वो एक बार और चर्चा में रही थी जब उन्होंने अपने कैंडिडेटों की एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में उन्होंने अपने कैंडिडेट के जितने भी जाति है और धर्म है उसको लेकर के जो बातें लिखी थी वो काफ़ी वायरल हुई थी। जाति के जगह पे जो उनका प्रोफेशन है वो लिखा हुआ था और धर्म के जगह पे लिखा हुआ था बिहारी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।